नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का काम कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। कोरबा कोरो, कोरोना संक्रमण होम आइसोलेटेड मरीजों को कोरोना के इलाज के लिए दवाइयों का किट बनाकर दिया जा रहा है। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कोरोना लक्षण वालों लोगों को भी कोरोना प्रोफाइलेक्सिस दवाइयों की किट बनाकर लोगों को वितरण किया जा रहा है। जिले में अभी तक पिछले 20 दिनों में ही लगभग 22,000 दवाइयों का किट तैयार कर लोगों को वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर किरण कौशल ने कोरोना लक्षण वाले सभी लोगों का सर्वे कर सभी को कोरोना इलाज के लिए दी जाने वाली दवाइयों का सेवन कराने के निर्देश सभी अनुभागीय अनुभाग के एसडीएम को दिए हैं। कलेक्टर किरण कौशल ने कहा कि एक्टिव सर्विलांस टीम द्वारा घर घर जाकर सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण वाले लोगों को पहचान की जाए। ऐसे लक्षण वाले लोगों को कोरोना के प्रोफाइलेक्सिस दवाइयों की डोज तत्काल दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार स्वास्थ्य सर्वे की जाए और सर्वे में संदिग्ध लक्षण वाले लोगों की दवाइयां दी जाए। कोरोना संदिग्ध मरीजों को अभी तक सर्वाधिक कोरबा के शहरी क्षेत्रों में 8,043 प्रोफाइलेक्स दवाइयों का किट वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में 2,427, विकासखंड करतला में 2,900, विकासखंड खतगुरा में 3,166, पाली में 3,821, विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा में 1,882 कोरोना दवाइयों के किट का वितरण किया गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कहा कि कोरोना संदिग्ध लोगों की पहले ही पहचान की जाने से और उन्हें दवाई का सेवन करा दिए जाने से कोरोना का संक्रमण दूसरे लोगों में नहीं फैल सकेगा। उन्होंने कोरोना संदिग्ध लोगों के स्वास्थ्य पर सतत निगरानी रखने और ऑक्सीजन लेवल पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने सभी गांवों में सर्दी, खांसी, बुखार और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले लोगों की पहचान कर उनका कोरोना टेस्ट अनिवार्यतः करने के निर्देश स्वास्थ्य अमले को दिए हैं। प्रदेश में अति गरीब तबके को कोरोना महामारी से बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना टीका लगाने के महाअभियान की आज कोरबा जिले में शुरुआत हो गई है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम तथा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में इस अभियान की शुरुआत की है। कलेक्टर किरण कौशल की मौजूदगी में देवांगन पारा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में नगर निगम वार्ड क्रमांक 4 केन कॉलेज के पास रहने वाली सरिता राठौर को पहला वैक्सीन लगा। इसके साथ ही आज सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी अंत्योदय श्रेणी के परिवारों के 18 साल से अधिक और 45 साल से कम उम्र के सदस्यों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम क्षेत्र कोरबा में 15 ब्लॉक स्थित मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य केंद्र के साथ सभी विकासखंड मुख्यालयों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहले ही दिन में 200 से अधिक अंत्योदय श्रेणी के सदस्यों को कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दौरान सीएचएमओ डॉक्टर बीबी बोर्डे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कुमार पुष्पेश, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और सभी खंड चिकित्सा अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। अंत्योदय वर्ग के 18 साल से अधिक और 45 साल से कम उम्र के लोगों के कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम की सबसे पहले प्रदेश के अति गरीब लोगों की कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्णय का सभी जगह स्वागत और समर्थन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर सबसे गरीब तबके को फायदा पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध कर दी है। प्रभारी मंत्री ने
कम समय में टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर अंत्योदय परिवारों के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए कलेक्टर किरण कौशल सहित स्वास्थ्य अमले की तारीफ की और इस पुनीत कार्य की शुरुआत पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कोरोना टीकाकरण के काम को सभी की भागीदारी और सहयोग के समय पर पूरा कर लेने की भी आशा जताई। जो कहा उसकी शुरुआत टीकाकरण के इलाज के भी पर्याप्त इंतजाम राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा है। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में कोरबा जिले के अंत्योदय परिवार के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करते हुए राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों के निःशुल्क वैक्सीन लगाने का वादा किया था। आज अंत्योदय परिवार की इससे शुरुआत हुई है। टीकाकरण को लेकर सरकार ने सबसे पहले गरीब अंत्योदय तबके के लोगों की चिंता की है। उन्हें इस महामारी से बचाए रखने के लिए निःशुल्क टीकाकरण शुरू हो गया है। यह सरकार की गरीबों के लिए चिंता और उनके स्वास्थ्य तथा विकास की कटिबद्धता को दर्शाता है। राजस्व मंत्री ने कहा कि कोरबा जिले में गरीब हो या अमीर हो, सभी को कोरोना संक्रमण से बचाने और कोरोना मरीजों की इलाज की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं, जिसे एक कोविड अस्पताल से बढ़ाकर अब 15 अस्पतालों में इलाज की सुविधा विकसित कर ली गई है। लगभग 550 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर कोविड के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए जिले में उपलब्ध हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अमले की कमी को पूरा करने के लिए भी अब 60 पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की भर्ती की गई है। अग्रवाल ने कम समय में इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत पर जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य अमले को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 11:30 बजे हवाई जहाज से कोविड वैक्सीन के रायपुर में उतरने के बाद कोरबा तक 4:45 बजे कोरबा में टीकाकरण की शुरुआत प्रशासन की दूरदर्शिता, तैयारी और कोरोना महामारी के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। राजस्व मंत्री ने कलेक्टर किरण कौशल सहित जिला प्रशासन की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और इस प्रयास की सराहना की है। आज 4 विकासखंड मुख्यालयों कटघोरा, पाली, पौड़ी, उपरोड़ा और करतला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक कोरबा विकासखंड में अजगरबहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और नगर निगम के देवांगन पारा तथा पंप हाउस स्वास्थ्य केंद्र में अंत्योदय परिवार के 18 वर्ष से 45 वर्ष से कम उम्र के 204 सदस्यों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। आज अभियान के पहले दिन कटघोरा में 24, पाली में 25, पौड़ी उपरोड़ा में 31, करतला में 60, अजगरबहार में 14, नगर निगम के देवांगन पारा में 30, 15 ब्लॉक पंप हाउस स्वास्थ्य केंद्र में 20 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि जिले में के 53,391 अंत्योदय परिवारों के 18 साल से अधिक और 45 साल से कम उम्र के सदस्यों को कोविड टीका लगना शुरू हो गया है। सभी विकासखंड मुख्यालयों में सबसे पहले अलग से टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कौशल ने बताया कि विकासखंड की सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों के अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के 18 साल से अधिक और 45 साल से कम उम्र के सदस्यों को संबंधित विकासखंड मुख्यालयों के टीकाकरण केंद्र में कोविड वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। नगर निगम क्षेत्र कोरबा में अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के ऐसे सदस्य के टीकाकरण के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिले के 5 विकास खंडों में 42,577 और नगर निगम क्षेत्र के 10,814 अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के 18 से 44 साल के सदस्यों को टीका लगेगा। यह टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से कोविड वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि ग्राम पंचायत वार अंत्योदय कार्ड धारकों की तैयार सूची के अनुसार गांव के कोटवारों, सचिव, सरपंचों के माध्यम से सूचना देकर अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के सदस्यों को बारी आने पर टीकाकरण केंद्र आकर वैक्सीन लगवाई जाएगी।
गौरतलब है कि करतला विकासखंड में 9,977, कटघोरा विकासखंड में 4,811, कोरबा विकासखंड में 8,296, पाली विकासखंड में 8,726, पूर्वी अप्रोड़ा विकासखंड में 9,537, पाली नगर पंचायत में 204, कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में 524, छुरी कला नगर पंचायत में 266 और दीपका नगर पालिका क्षेत्र में 236 अंत्योदय कार्ड धारक परिवार हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 1 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर माननीय श्री वीपी वर्मा जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय जी के मार्गदर्शन पर श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में ऑनलाइन विशेष विधिक सेवा शिविर का आयोजन की जिला एवं तालुक स्तर पर किया जा रहा है। उक्त शिविर के माध्यम से माननीय श्री लीलाधर साय यादव प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि मजदूरों का वर्गीकरण के आधार पर शासन के द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना होता है। नियमानुसार उन्हें 7 दिवस तक अधिकतम 15 दिवस के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना होता है। मजदूरी संबंधित विवादित प्रकरण में श्रम विभाग में सीधे आवेदन प्रेषित किया जा सकता है। श्रमिक को किसी तरह की भी आवेदन प्रस्तुत करने में कठिनाई उत्पन्न होने में वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका विधिक सेवा समिति के प्रतिधारक अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन तैयार करवा सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें आवश्यकता अनुसार निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराएगी। माननीय श्री अशोक कुमार लाल ने अपने उद्बोधन में मजदूरों को अधिकारों की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि महिला एवं पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी का भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्री राम श्रीवास अधिवक्ता कोरबा के द्वारा श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि श्रमिकों को कुशल अर्धकुशल अकुशल श्रेणी में बांटा गया है। श्रम विभाग के द्वारा श्रमिक का दर निर्धारण किया जाता है कि इसके लिए कम मजदूरी का भुगतान होने पर वे अपना प्रकरण श्रम विभाग में लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति करतला एवं पाली ने भी ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। उक्त शिविर में जिला एवं तालुक स्तर पर कार्यालय के पैरालीगल वॉलंटियर्स ने कार्यक्रम में सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।